गाइस ये इस बार जो टाटा सियारा आई है इसके सारे प्राइसेस जो है वो अनवील नहीं किए हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये आ रही है 7 वेरिएंट्स के साथ में, और जो छठा वेरिएंट है दैट इज टॉप से एक नीचे, दैट इज अकम्प्लिश्ड वेरिएंट, और ये वो वेरिएंट है। इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप नहीं आता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं आती, बट क्या आती हैं इस वेरिएंट में हम लोग फिगर आउट करेंगे, और क्या ये बनेगा वैल्यू फॉर मनी, ये दो प्राइसेस आने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इस वेरिएंट में क्या है ऑफर करने के लिए, चलिए जानते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट में पूरा फ्रंट प्रोफाइल जो है वो ऑफर होती हुई नजर आ रही है। यहीं पर सिंगल पेन आपके पास में जो है वो DRL सेटअप है जो बाई फंक्शन है ऑब्वियसली, तो यहाँ से जो है वो टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट भी होता हुआ नजर आएगा। नीचे आपके पास में है ये हेडलाइट यूनिट, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्टेड LED सेटअप है जो आपको हाईवे में एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो विजिबिलिटी देंगे। नीचे भी फॉग लैंप यूनिट है और ये कॉर्नरिंग लैंप के साथ में आई बिलीव आ रहा होगा, और लेट्स फिगर आउट कि ये कैसा थ्रो देगा, लेकिन ये हम ड्राइव में ही बता पाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगेन पियानो फिनिशिंग है, इधर भी 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, एंड क्या इसके अंदर रडार आता है? यस, रडार आता है। दैट मीन्स कि इस वाले वेरिएंट से ADAS लेवल 2 जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो 22 फीचर्स टाटा ने बताए हैं वो इस वेरिएंट से ही स्टार्ट आ जाते हैं, और इसीलिए आपके पास में ये कैमरा असिस्टेंस आपको मिलेगा जो एक्चुअली में ADAS को हेल्प करेगा। तो टू वे असिस्टेंस है, वन इज द रडार वे एंड द अदर वन इज कैमरा वे। तो जनरली जो है वो कंपनीज ये 2 ही असिस्टेंस रखती हैं, बट होंडा अगर आप देखोगे तो उसके अंदर केवल कैमरा असिस्टेंस आता है, रडार असिस्टेंस नहीं आता है। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो दीज आर द सेम अलॉय व्हील्स जो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में यानी कि अकॉम्प्लिश्ड प्लस में भी देखने को नजर आएंगे। 225/55 एस्पेक्ट के साथ में रेडियल 19 इंचेस हैं, मैकफर्शन स्टड से इस्तेमाल किए गए हैं, एंड ये पियानो की फिनिशिंग जैसे आपने कर्व वगैरह में देखी थी वो टाटा फिलहाल जो है वो रेगुलर तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सियारा एडवेंचर एडिशन के अंदर, अगर आप इसको एडवेंचर एडिशन कहना चाहते हो तो, बट दोस्तों मैं एनालिटिक्स में क्या देख रहा हूँ, आप यार बिल्कुल दोस्त नहीं मानते हो, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्योंकि आप ऐसे केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और वही वीडियोस देख रहे हैं। तो बेटर सब्सक्राइबर्स, और अगर आप अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर कमेंट करते हैं, मैं हर एक आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। चलिए सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में ये ORVM ना बहुत ही जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ये हैरियर वाला ही ORVM है, और ये टर्न इंडिकेटर के साथ में आप देखोगे यहाँ पर आपके पास में 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट मिलेगा। अच्छी बात ये 360 डिग्री कैमरा के साथ में देयर आर 14 डिफरेंट एंगल्स, जो पहले जो है वो लिमिट रहते थे 8 एंगल्स मिलते थे, अब इसके अंदर 14 एंगल्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ये फ्लश डोर हैंडल है विद दिस रिक्वेस्ट बटन एंड इल्यूमिनेशन लैंप। बी पिलर जो है वो पार्शियली आप देखोगे आधा ब्लैक है तो आधा येलो है, तो बॉडी कलर में आपको देखने को नजर आएगा। ये है इसका रूफ रेल विद दिस पैनोरामिक सनरूफ वॉइस असिस्टेंस प्योर प्लस वेरिएंट के साथ में आ जाती है। दैट मींस वो 3rd वेरिएंट हो गया। यहाँ पर अगेन प्लास्टिक की क्लैडिंग जो पियानो फिनिशिंग के साथ में है, सियारा की बैजिंग के साथ में। तो रियर प्रोफाइल हो या फ्रंट प्रोफाइल हो लगभग सेम जैसा है, उसमें कोई बदलाव एक्चुअली में नहीं है। दिस इज द रियर प्रोफाइल, और यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफॉगर यूनिट डुअल जो है वो आपके पास में टोन में ये स्पॉइलर देखने को नजर आएगा। हालांकि ये स्पॉइलर जैसा लगता नहीं है, बट इट इज कॉल्ड स्पॉइलर। यहाँ पर जो है वो आपके पास में वाइपर सेट है, एंड जेट भी यहीं पर कहीं जो है वो हाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीमलेस डिजाइन अगेन, और ये जो है वो आपके पास में ब्रेक लैंप, टर्न इंडिकेटर, इन तमाम लैंप्स के साथ में यहीं दिया गया है। और अच्छी बात ये है, जैसे मैं हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूँ, आप जैसे इसको रिक्वेस्ट दोगे टर्न इंडिकेटर एक्टिवेट हुआ, यहाँ से खुल जाएगा, एंड ये जो लैंप है ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार। ये जो लैंप है ये एक्चुअली हज़ार्ड लैंप के तौर पे इस्तेमाल होंगे। 622 लीटर की बड़ी बूट स्पेस जो है वो टाटा ने यहाँ पे क्लेम की है। दैट मीन्स कि आपके पास में अच्छी खासी बूट स्पेस है, और आप ये ऊपर का जो पार्सल है इसको इजीली यहाँ पे हाइड कर सकते हो। देयर इज अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर इट। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है पार्सल ट्रे को घर पे रख के आना पड़ता है, या फॉर दैट मैटर सेकंड रो में रखना पड़ता है, बट देयर इज अ डेडिकेटेड स्लॉट हेयर। ये मुझे काफ़ी जो है वो थॉटफुल लगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, और लैंप्स भी ऑफर की गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में एक लैंप भी दी गई है। इस साइड जो है वो हुक्स हैं, 3 kgs की हुक्स हैं, और ये हुक्स जो है वो एक्चुअली माउंट करने के लिए दिए गए। छोटी सी लोडिंग लिप है जो ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगी। अब इसको करते हैं बंद, और जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो आप आ जाएंगे अगेन रियर प्रोफाइल में। टाटा ने ये वाला जो है वो इल्यूमिनेटेड नहीं रखा है, इसको जो नॉर्मल
टाटा का लोगो ही दिया गया है, सियारा की बैजिंग इधर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको इधर भी देखने को नजर आएंगे एंड रिफ्लेक्टर भी यहीं पे दिए गए हैं सैटिन फिनिश के साथ में। इसका जो बम्पर है वो भी डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में है, एक शार्क फिन एंटीना। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इसके एक्सटीरियर्स लगभग टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जैसे ही नजर आते हैं। क्या बदलाव आया है दैट इज फ्रॉम द इनसाइड, चले जानते हैं। सो गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब इंटीरियर्स में ना कुछ चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में काफी पसंद आने वाली है। लगता है किसी ने एक्सटेंड कर दी है इसकी सीट्स, तो यहाँ से जो है एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट जरूर आपको मिलता है। तो बस एक ही क्लिक में आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। बट यहाँ से जो है वो आपके पास में आती हैं 6 वे एडजस्टेबल सीट्स, बट इसके अंदर मेमोरी फंक्शन नहीं है दोस्तों। तो ये जो है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है विदाउट मेमोरी फंक्शन, बट आपके पास में जरूर 3 वे या 3 पॉइंटेड वेंटिलेटेड सीट्स जरूर मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही पैनल आपको देखने को नजर आएगा विद चाइल्ड लॉक एंड ORVM कंट्रोल्स के साथ में। ये बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो अगेन पावर टेरेंस, ऑटो होल्ड और बूट का एक्सेस, साथ ही स्पोर्ट्स मोड एंड HUD डिस्प्ले यहाँ पर जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएगी। एंड गाइस HUD डिस्प्ले एक्चुअली में बहुत अच्छी है भाई। ये डेमो के लिए यहाँ पर दी गई है, देखता हूँ आपको दिख पा रही होगी कि नहीं। हाँ ये जो आप देख रहे हो दिस इज द HUD। तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न में अगर आप देखोगे तो आने वाली है। यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास में हैरियर एंड सफारी वाला ही स्टीयरिंग व्हील है, इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं एंड वो बिल्कुल ही उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में आपको सफारी और हैरियर में मिलता था। एड्रेस के बटन्स वगैरह जो है वो इधर देखने को नजर आएंगे विद दिस पैडल शिफ्टर, क्योंकि ऑटोमेटिक यूनिट के साथ में आती है। यहाँ अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो बेजल्स बहुत कम है और बहुत सुंदर लग रही है यार इसका डिस्प्ले। ये काफ़ी बेहतरीन हुई है पहले से, क्योंकि वेंडर भी जो है वो चेंज हुआ है, इस पर कोई और जो है इसको बना रहा है। एंड अगेन P मोड पे जो है वो एक्टिवेटेड है। अब देखो यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, क्योंकि अगर आप P पे डाल देते हो तो ये ऑटोमेटिकली पार्क ब्रेक जो है उसके अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप मैनुअल लोगे तो आपके पास में तब वहाँ पर जो है वो ऑटो होल्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक का बटन देखने को नजर आएगा डेडिकेटेड। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सिंगल ही स्क्रीन आपके पास में है, कोई भी उस साइड पे जो है वो स्क्रीन नहीं है। तो ये जो स्क्रीन है ये 12.3 इंचेस के आसपास की स्क्रीन है। अगेन काफ़ी अच्छी जो है वो इंटरेक्टिव स्क्रीन है और अच्छी चलती है, बहुत ही सीमलेस जो है वो आपके पास में यहाँ पर जो है वो फ्लो इसका नज़र आने वाला है। बहुत सारे मोड्स हैं क्योंकि JBL के स्पीकर्स वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस इसी वाले वेरिएंट से हो जाते हैं। HUD डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है अगेन हल्का सा गैप वगैरह ऑफर किया गया है ताकि HUD डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आ सके, दिख सके। ये अगेन एक सब वूफर आई बिलीव है। यहाँ पे IRVM देखने को नज़र आएगा एंड ये जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, थोड़ी सी रिजिड ज़रूर है ओवर लॉन्गर पीरियड अगर आप इसको चला रहे हो तो हो सकता है ये हल्की सी थकान वगैरह जो है महसूस आप कर पाओ। बाकी तो कंफर्ट लेवल में कुछ ज़्यादा कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है सारी चीज़ें जो है वो हाथ पे है। एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की गई है, मटेरियल क्वालिटी बेहतर हुई है, प्लास्टिक क्वालिटी बेहतर हुई है। बट हाँ फिट एंड फिनिश हो या जिस तरीके के पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं तो उन्हें देख के आपको कहीं ना कहीं वो टाटा टिपिकल टाटा जो है वो याद आने वाला है। यहाँ पर भी AC के वेंट जो है वो आपको ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। इधर भी कैन होल्डर्स हैं एंड आपके पास में ये क्लाइमेट कंट्रोल इधर भी देखने को नज़र आएगा विद दिस वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन जो इस वाले वेरिएंट से स्टार्ट हो रहा है। एंड एक छोटा सा कप का मैं कहूँ कि आर्मरेस्ट भी जो है वो इसका यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मूवेबल आर्मरेस्ट के साथ में दी गई है। इट्स टाइम वी शुड जंप टू द सेकंड रो ऑफ दिस कार। चलिए गाइस सेकंड रो में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है। यहाँ पर लगभग सारी चीजें हैं। 65 वाट का आपके पास में 2 चार्जिंग स्लॉट्स हैं, USB-C टाइप, AC के वेंट्स है, बॉस मोड आपको जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा। एंड अगेन ये मैगजीन होल्डर एंड छोटे छोटे पाउच जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो। टाटा ने बताया कि ये सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, बट ये पीछे तक जाती है तो बूट तक जाने का कोई लॉजिक नहीं है। वहाँ पर एरी कैरेक्टर क्यों ही बढ़ाना, केबिन में बढ़ाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होती है तो सेकंड रो के एंड होने पे स्टार्ट होती है और फिर ये पीछे तक जाती है। आपके पास में इंडिविजुअल लैंप है, ग्रैब हैंडल है विद दिस कोट हुक, अच्छा रिक्लाइन एंगल है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है अच्छा रिक्लाइन एंगल तो आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो 2 वे एडजस्टेबल जो है वो आपके पास में रिक्लाइन एंगल है। अंडर थाई सपोर्ट इज ग्रेट और फ्लोर हम्प बिल्कुल ना के बराबर है। दिस लुक गुड। ये क्या टूट के गिर गया है? ये कुछ तो गिरा है यहाँ पर। आई थिंक सीट के हिंजेस वगैरह जो है वो वहाँ पर गिरा है। एनीवे यहाँ पर जो आप देखोगे कि एडजस्टेबल सीट
बेल्ट भी आपको देखने को नजर आएगा। एक ही अलग सा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है और पियानो फिनिशिंग के साथ में ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर ज़रूर ऐड कर रहा है। तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। इस वाले वेरिएंट में भी आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो TGDI खरीद सकते हैं, डीजल खरीद सकते हैं, आप चाहे तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीद सकते हैं विद द टॉर्क कन्वर्टर यूनिट एज वेल एज मैनुअल। कोई भी आप जो है यहाँ पर वेरिएंट खरीद सकते हैं विद डिफरेंट ट्रांसमिशन एंड इंजन टाइप्स। अभी भी कोई भी प्राइसेस जो है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो प्राइस के ऊपर अभी कुछ कहना वुड बी डिफिकल्ट, बट ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बन के ये वाला वेरिएंट भी नजर आ रहा है। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। टेक केयर गाइस।